वेलकम बैक अनदर रिव्यू ऑफ विकीलीक्स। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एनोला होम्स 2 का। रिव्यू करने से पहले हम एनोला होम्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और इसके अलावा एनोला होम्स 1 का भी थोड़ा सा रिकैप करेंगे। एनोला होम्स बेसिकली एक नॉवल है जिसके 12 एपिसोड्स हैं या 12 कहानियां हैं और ये बेसिकली एक डिटेक्टिव नॉवल है और मूवी भी जो बनी है वो एक डिटेक्टिव कैटेगरी की है। एनोला होम्स बेसिकली एक फिक्शन करेक्टर है, जैसे कि शर्लक होम भी एक स्टोरी फिक्शन करेक्टर है। ये दोनों करेक्टर रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। अब इन दोनों की बात हुई है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एनोला होम्स बेसिकली सिस्टर है शर्लक होम्स की और ये 3 बहन भाई हैं, जिसमें शर्लक होम्स और एनोला होम्स और उसकी मदर और उसका एक और भाई है, जिसके बारे में फर्स्ट पार्ट के अंदर थोड़ा सा दिखाया गया था। इतना ज्यादा उसके बारे में एक्सप्लोर नहीं किया गया, लेकिन शर्लक होम्स और उसकी मदर के बारे में और एनोला होम्स के बारे में एक्सप्लोर किया गया। अब ये सारी फैमिली जासूसों की फैमिली है, जिसमें सबसे काबिल जासूस एनोला होम्स की मदर है और उसका भाई शर्लक होम्स है। अब एनोला होम्स भी अपने भाई और मदर की तरह एक डिटेक्टिव बनना चाहती है, जिसकी ट्रेनिंग उसकी मदर ने उसको बचपन से ही दी थी। लेकिन ये अपने भाई शर्लक होम्स की तरह काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत करती है एक अच्छी डिटेक्टिव बनने की। तो स्टार्टिंग में लोग इसको बच्चा समझ के कोई केस तो नहीं देते, जिस वजह से ये काफी पीछे भी रह जाती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि एनोला होम्स 2 को देखने से पहले क्या आपको एनोला होम्स 1 देखनी चाहिए, तो बेसिकली कुछ कैरेक्टर्स एनोला होम्स 2 के अंदर हैं जिनका रिलेशन एनोला होम्स 1 से है। अगर आप उन कैरेक्टर को समझना चाहते हैं तो आपको एनोला होम्स 1 देखनी पड़ेगी। अदरवाइज आप एनोला होम्स 2 से भी स्टार्टिंग करेंगे तो आपको समझने में कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एनोला होम्स 1 जो थी वो भी एक बहुत ही ज्यादा आउट क्लास मूवी थी और उसके एंड के अंदर हमें पहले ही बता दिया गया था कि एनोला होम्स 2 भी आने वाली है। और जब एनोला होम्स 1 आई और मैंने देखी, मुझे वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि जिस तरह की उसके अंदर सिनेमेटोग्राफी थी और जिस तरह की डायरेक्शन थी और जिस तरह वीएफएक्स का यूज किया गया था वो बहुत ही ज्यादा कमाल था। और इसके अलावा जो उसकी स्टोरी थी वो बहुत ही ज्यादा औसम थी, जिसमें शर्लक होम्स का भी कैमियो दिखाया गया था और इसके अलावा होम्स परिवार को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया गया था। लेकिन मेन फोकस एनोला होम्स पर ही था, जिसने एक बहुत मुश्किल केस बहुत ही ज्यादा महारत के साथ सॉल्व किया और अपनी मदर को भी ढूंढने में लग गई। उसको कुछ सुराग तो मिले लेकिन वो ढूंढ नहीं पाई और इसी बीच उसको एक लड़के से भी प्यार हो गया जो कि प्रिंस था। और इसके अलावा एक ऐसी औरत से मिली जो उसकी मदर की पार्टनर थी और वो फाइटिंग मूव सिखाती थी लड़कियों को बचने के लिए। अब अगर एनोला होम्स 2 की बात करें तो एनोला होम्स 2 की जो स्टोरी है बेसिकली 1888 के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर वुमेन राइट के बारे में काफी आवाज उठी थी और उस टाइम पे वुमेन्स को कुछ राइट्स दिए भी गए। तो एनोला होम्स की जो स्टोरी है वो 1888 के अंदर हुए इंसिडेंट पे बेस करती है, जो कि एक रियल इवेंट था। क्योंकि अगर आप एनोला होम्स का नॉवल पूरा पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये वाली स्टोरी कहीं पे भी नहीं है। तो इस वजह से एनोला होम्स के कैरेक्टर को यूज करते हुए एक रियल इंसिडेंट को इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। और बात करूं इस मूवी की स्टोरी की, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है और बताया गया है कि किस तरह वुमेन को उनके राइट्स दिए गए और किस तरह एक मूवमेंट उठी वुमेन्स को राइट्स दिलवाने के लिए। और उसके अलावा एनोला होम्स जिस केस पे काम करती है और शर्लक होम्स जिस केस पे काम करता है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन इस बात का इन दोनों को एंड में ही पता चलता है। और इसके अलावा जिस खूबसूरती और महारत के साथ इस मूवी के अंदर पजल गेम्स खेली गई, जैसे कि ब्लैकमेल करने वाला और कत्ल करने वाला, आपको लगता है कि अब ये होगा, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है। वो घूम के किसी और के ऊपर इल्जाम चला जाता है और फिर आपको लगता है शायद ये हो सकता है या कंफर्म यही होगा, लेकिन वो एक्चुअल में वो होता नहीं है, कोई और होता है। और बार बार कहानी को बड़े अच्छे तरीके से ट्विस्ट किया गया ताकि ऑडियंस के दिमाग को घुमाया जाए। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर कुछ फनी सीन्स भी हैं, जिसको देख के सिर्फ आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। और इस मूवी के अंदर भी एनोला होम्स 1 की तरह बहुत ही अच्छे वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी और फिल्मोग्राफी दिखाई गई, जिसको देख के वाकई पता चला था कि एक अच्छे डायरेक्टर की मूवी है। लेकिन एक चीज की मुझे थोड़ी सी कमी लगी कि जिस तरीके से मूवी का स्टार्ट हुआ और जिस तरीके से मूवी को लेके चला गया, एंड के अंदर जो क्लाइमेक्स दिखाया गया और जो सीन्स दिखाए गए वो कुछ अजीब से लगे, क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट था तो इसकी एंडिंग भी उतनी ही धांसू होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऑल इन वन देखा जाए तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा ऑसम थी और मुझे बेहद पसंद आई। और फाइनली इस मूवी के अंदर एनोला होम्स अपनी मदर से भी मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल आता है कि एनोला होम्स के जो नॉवेल्स थे उसके अंदर उसको
को एक लड़के से प्यार तो हुआ लेकिन उसके साथ शादी नहीं हुई। क्या इसकी मूवीज की सीरीज में भी ऐसा होगा कि एनोला होम्स को एक लड़के से प्यार तो हो जाएगा, क्या वो उसके साथ शादी कर पाएगी या नहीं? तो इसका जवाब जानने के लिए तो हमें इसके पार्ट्स जो फ्यूचर में आने वाले हैं वो देखने पड़ेंगे। तो तब तक के लिए मेरा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें। अगर कुछ मिस हो गया हो या कोई चीज पसंद ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।